अगर आप क्लास 10th में या 12th में अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो और आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम भी इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हुए, हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अच्छे से देखते हैं, उसके बाद सीक्वेंस में देख के नोट्स बनाते हैं, तो आपको 110% समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको हम वर्ड बताए थे। क्या चीज़? वर्ड। वर्ड्स को हम लोग शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। हम बताए थे शब्द के बारे में कि जो शब्द होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर। क्या चीज़? अ ग्रुप ऑफ लेटर और कंप्लीट मीनिंग। वर्ड में जो दो चीज़ याद रखना है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर, और दूसरा का बात कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये हो कि वर्ड किसको बोलते हैं? वर्ड उसको बोलते हैं जो लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब लेटर का ग्रुप होता है। जैसे हम यहाँ लिखे BOY, बॉय मीन्स लड़का। ठीक है, BOY बॉय मीन्स लड़का। अब बॉय मीन्स लड़का होगा तो यहाँ B भी क्या है? लेटर है। O भी क्या है? लेटर है। Y भी क्या है? वो लेटर है ना। जब लेटर है और इसका कंप्लीट मीनिंग ये तो मतलब पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है कि बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। इसका मतलब यह हुआ कि ये वर्ड है। क्या है? जो बॉय लिखे हैं क्या है? वर्ड है। लेकिन हम आज सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? सेंटेंस के। कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए, तो सेंटेंस में भी आपको, एक मिनट, थोड़ा मोबाइल थोड़ा अझुरा गया है ना, जो माइकवा है, तो इसको थोड़ा एक मिनट, थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिए। तो जानते हैं कि टाइम इम्पोर्टेंट है, फिर भी थोड़ा अब उझुरा गया है ना, तो इसके कारण हम लोग सेंटेंस को हम लोग वाक्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सेंटेंस किसको बोलते हैं? क्या चीज? सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस में दो चीजें याद आपको रखना है कि जो सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड। का चीज? यानी ग्रुप का, यानी शब्द का समूह होता है सेंटेंस। और दूसरा का बात कि कंप्लीट मीनिंग। क्या चीज? कंप्लीट मीनिंग, यानी पूरा अर्थ देता है। क्या चीज? पूरा अर्थ देता है। कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब ये हो कि सेंटेंस हम किसको बोलेंगे? सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स वर्ड का क्या होता है? समूह होता है। ग्रुप का मतलब होता है समूह, और वर्ड का मतलब शब्द का जो समूह होता है ना, जो शब्द का समूह होता है, तो उस और शब्द का समूह, और दूसरा का बात कंप्लीट उसका मीनिंग भी निकले, निकले तो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी में उसको वाक्य के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उसको वाक्य कहते हैं। हिंदी में उसको वाक्य बोलते हैं और इंग्लिश में उसको सेंटेंस बोलते हैं। अगर आप दो चीज ध्यान में रखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड और कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, लेकिन ऐसे हम तो शॉर्टकट में आपको बताए हैं कि अगर पहचानना होगा कि सेंटेंस है कि नहीं है, तो वर्ड का समूह होता है। क्या चीज? वर्ड का अगर मतलब शब्द का समूह होगा तो उसको सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा के बाद पूरा अर्थ निकले तब क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। या इंग्लिश में लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्द का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले। क्या चीज? पूरा अर्थ निकले तो उसको सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि प्रेम केम टुमारो, सॉरी एस्टरडे, यानी प्रेम कल आया था। ऐसे हम बोल सकते हैं। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। अगर इसी को हम यहाँ लिखे कि केम एस्टरडे, यहाँ लिखे CAM के, यहाँ लिखे केम एस्टरडे,
यानी कैम स्टडी, इसका तो पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या लिखे हैं। तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। क्या चीज कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जब कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा मतलब पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, और जब पूरा अर्थ नहीं निकलता है तो सेंटेंस नहीं होता है, वो तो फ्रेज ना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है इसका। जब कंप्लीट इसका मीनिंग नहीं है तो इसका मतलब इस सेंटेंस भी नहीं होगा। क्या चीज सेंटेंस में नहीं होगा। जैसे लिखा है कि यहाँ लिखा है प्रेम केम एस्टरडे, यानी प्रेम कल आया था, या फिर कल आए, प्रेम कल आया था। यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरा अर्थ निकल रहा है। क्या चीज, पूरा अर्थ निकल रहा है, यानी आर यू हैप्पी, क्या आप खुश है। इसका पूरा अर्थ ना निकल रहा है, लेकिन यही अगर लिख दिए यू हैप्पी, यू हैप्पी, इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जब पूरा अर्थ नहीं निकल रहा मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा है। जब कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा इसका मतलब ये सेंटेंस भी नहीं है। ऑल मेन आर मोटर, यानी सभी आदमी क्या मरणशील होते हैं। सभी आदमी क्या होते हैं, मरणशील होते हैं। यही खाली आर मोटर लिख दे, आर मोर्टल, तो इसका तो कंप्लीट मीनिंग नहीं ना निकल रहा है। जब कंप्लीट मीनिंग, ऐसे तो अगर आप लोग देखेंगे तो वर्ड का तो समूह है ना, केम केम तो वर्ड है ना है, स्टडी तो वर्ड ना है, यहाँ यू वर्ड है, हैप्पी माने वर्ड, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, जिसके वजह से हम इसको कह रहे हैं कि सेंटेंस नहीं है। अगर इसका कंप्लीट मीनिंग निकलता तो इसका मतलब वो सेंटेंस होता, और कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला इसका मतलब सेंटेंस नहीं। इसको हम लोग फ्रेजेज वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रेजेज। अब यहाँ सेंटेंस का प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब ये होगा कि सेंटेंस का प्रकार, यानी वाक्य का प्रकार। तो वाक्य देखिए 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, सेंटेंस का प्रकार है। दूसरा इंट्रोगेटिव, और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये आपको खाली सेंटेंस के बारे में समझाए हैं। सेंटेंस का आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस का मतलब ये होता है कि पहिल का तो बात आपको याद रखना है कि जो सेंटेंस होगा वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्द का समूह होता है। दूसरा का कंप्लीट मीनिंग, और कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है इसका मतलब वो सेंटेंस हुआ। कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इस समझ में आया होगा इतना तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक वीडियो में बनाएंगे। एक वीडियो में बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस, दूसरा वीडियो में बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा वीडियो में बनाएंगे इंपरेटिव, चौथा में ऑप्टेटिव, और पांचवा में क्या, एक्सक्लेमेटरी। ऐसे ही माना 10-15 मिनट का वीडियो आएगा और आपको एक कंप्लीट सेंटेंस समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन किस टाइप का आता है एग्जाम में, 10th हो या 12th हो, उसमें भी आपको हम बता देंगे। कैसे देखते ही पहचान जाएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, और फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।